अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। गुजारिश है कि हमारा चैनल जब अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करें, आपकी मेहरबानी। आपको हम साइंटिफिक और जदीद स्टडी जो हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन साइंटिफिक चीज़ों की आसान ज़बान में दे रहे हैं। तो आज आपको सुनाते हैं एक बादशाह की कहानी। एक बादशाह था, बादशाहों के दिल होते हैं। उसका दिल आ गया, उसको एक वज़ीर बड़ा पसंद था। उसने कहा आज जो है ना, मैं अपने वज़ीर को कहा तुम जो मांगो मैं दे दूंगा। वज़ीर ने कहा मैं और क्या मांगूँ आपसे, आप अगर आप इतने उसमें आ गए हैं तो दरिया दिल हो गए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप बड़े सुल्तान हैं, बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं। मुझे भी एक दफ़ा एक मौका दें। मुझे इतनी बड़ी सल्तनत की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत बड़े रकबे के बादशाह हैं। मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे दें, मैं भी उस पर जो है ना छोटा सा बादशाह बनकर इस चीज़ को ज़िंदगी में देखना चाहता हूँ। बादशाह ने फ़ौरन कहा ठीक है। वज़ीर बड़ा वो हैरान हो गया कि यार ये तो मेरी बात ही मानी गई। बादशाह सलामत ने कहा कि बुलाओ उनको, जो उसके लिखने वाले थे उनको लिख कर दिया कि ये आधी सल्तनत जो है मैंने इस अपने वज़ीर के नाम कर दी। जब वो हो गई वो बड़ा वो हुआ, एस्टॉनिश्ड हुआ कि यार ये क्या है, तो बादशाह ने मुझे आधी सल्तनत को बादशाह बना दिया। उसने फिर उसके साथ ही 3 सवालात दिए उस वज़ीर को कि इन 3 सवालों को हल करके आओ। यू हैव 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे बताओ इनके जवाब। अगर तुम ना लाए तो तेरा सर कलम कर देंगे। वज़ीर की जो खुशी थी वो यकदम ही वो होगी। खैर उसने वो उठाए सवाल और चल पड़ा। कहीं जंगल में गया, कहीं बुज़ुर्गों के पास गया, कहीं बस्तियों में गया। जिस तरह के उसको बड़े ज़हीन फ़तीन लोग मिले। आजकल तो ज़हीन फ़तीन लोग आपको फेसबुक पर भी मिल जाते हैं। तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ फिरता फिरता गया। वहाँ से उसको जो है ना किसी भी जगह से कोई जवाब न मिला उनके तीनों सवालों का। फिर उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। आखिर वापस आ रहा था कि रास्ते में आया, सिर्फ एक ही दिन बच गया था। 29 दिन तो ऐसे गुजर गए। ही हैज़ पास्ट 29 days, ही हैज़ द 1 day more। तो वो जब एक दिन बचा और जा रहा था, रास्ते में बड़ा मायूस होकर, परेशान होकर उसने देखा एक बुजुर्ग बैठा है, बूढ़ा सा। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं, बैठा कोई चीज़ सूखी रोटियां खा रहा है, पानी में डबो डबो कर या दूध में किसी चीज़ में। उसने कहा इधर आ, तेरे सवाल का मैं जवाब देता हूँ। उसने कहा यार ये बाबे को कैसे पता चल गया मेरे इस उलझन का। गया उसके पास बैठ गया। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला। उसने अपनी जो है ना जिस चटाई पर बैठा हुआ था उसको उठाया थोड़ा सा, तो उसने दिखाया ये मेरा लिबास देखो। वही बादशाह था जिसने जो है ना कहा कि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, तो मैं तुम्हें तेरे सवालों का जवाब देता हूँ। 2 सवालों के जवाब मैं दूंगा, एक सवाल के जवाब जो है ना उसकी तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। उसने कहा चलें ठीक है, देखते हैं। तो उसने बाबे की बड़ी वो की इज़्ज़त की और बड़ी उसके साथ बैठ गया। उसने उसको पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। बादशाह तो चलो मिले ना मिले। पहला सवाल था, उसने पूछा, बाबे ने बता। उसने कहा कि दुनिया में जो है ना वो कौन सी हकीकत है। तो ये सवाल था। वो बाबा जी ने बताया हकीकत मौत है, सब ने मरना है। कोई बादशाह हो, फ़कीर हो, वज़ीर हो, पैगम्बर हो, कोई भी हो, सब ने मरना है। यही ज़िंदगी की हकीकत है। इससे बड़ी अटल हकीकत ही कोई नहीं है। एक सवाल का हल हो गया जवाब। तो दूसरे सवाल का जवाब उसने कहा, दूसरा सवाल किया। उसने कहा दुनिया में जो है ना ये बताओ सबसे बड़ा धोखा क्या है। उसने बाबे ने बताया कि दुनिया में जो सबसे बड़ा धोखा है ये हमारी ज़िंदगी है। इसने हमें धोखे में रखा हुआ है। बस हम इस धोखे में चल रहे हैं, अपने आप को धोखे में चक्कर में डाला हुआ है और इसने जाकर ख़त्म हो जाने, हम तो धोखे में जा रहे हैं। तो उसने कहा अब तीसरे सवाल का बता दो बाबा जी जवाब, ताकि मेरी ज़िंदगी भी बचे और आधी सुल्तनत का बादशाह भी बनूं। बाबा जी ने कहा यार उसकी तुम्हें प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो उसने कहा जी अब मैं क्या प्राइस पे कर सकता हूँ। उसने कहा यार देख वो मेरा कुत्ता बैठा है ना, दूध पी रहा है। वो जो दूध पी रहा है कुत्ता, वो दूध तू पी उस कुत्ते के आगे से उठाकर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। उसने इतना सोचा उतना सोचा, फिर उसने कहा अगर ये कुत्ते के चलो चुप करके मैं दूध पी भी लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, कौन देख रहा है, ये बाबा ही देख रहा है ना। पी लेता हूँ ज़िंदगी तो बच जाएगी। उसने जाकर मुंह गंदा करके उधर से दूध उठाया, कुत्ते के आगे से पी लिया। आ गए बाबा जी के साथ, बताओ जी बाबा जी उनकी करा मैं। बाबा जी ने कहा यार देख, जो इस सवाल का जवाब है वो है इंसान का
غرض لالچ جس میں پھنسا ہوا ہے؟ یہ اس سوال کا جواب ہے. تم اس لالچ میں پھنسے ہوئے کہ میری زندگی بچ جائے اور مجھے آدھی سلطنت بھی مل جائے. تم نے وہ سب سے جو کام تم کبھی نہیں کر سکتے تھے وہ کر لیے. تو میں نے زندگی میں بھی بادشاہ تھا. میں نے وہ کتے والا دودھ نہیں پیا. میں بادشاہ کی سلطنت چھوڑ کر یہ بیٹھا ہوا ہوں. تو زندگی جو ہے نا ان 3 چیزوں پر چل رہی ہے. زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ مرنا ہے ایک دن, کوئی پتہ نہیں ہے اس کا. دوسری حقیقت یہ ہے ہم ایسے زندگی کو دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں, دنیا کے چکروں میں دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. جو دنیا ہی دھوکہ ہے, کنجری بن کے بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں چکر دیا ہوا ہے, تو ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. جو بھی اس دنیا میں آ رہے ہیں اس کے آگے نئے میک اپ کر کے کھڑی ہوتی ہے, نچ رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے, اس کو چکر دے رہی ہے. تو باقی جو دھوکے ہیں ہم زندگی میں صرف لالچ میں پھنسے ہوئے ہیں, غرض میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو امید ہے ہماری یہ بات پسند آئے گی اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر کریں گے. شکریہ. السلام علیکم.